नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ जाई इज रियल एंड इरेशनल, जाई कोई भी रियल और इरेशनल नंबर है तो हमें प्रूफ का क्या करना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स ए बाय बी। तो हमें ए बाय बी टाइप के इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट, देखिए एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, हमें कितने नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी, जो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स अलग अलग होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, और क्या होगा कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमें देखो दोबारा स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि जाई कोई भी रियल नंबर है एंड इरेशनल, ठीक है, जाई कोई भी रियल एंड इरेशनल नंबर है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी distinct rational numbers a by b such that xi minus a by b mod less than 1 by b square। अब हम क्या करेंगे इस थ्योरम में, इससे पीछे वाली लास्ट थ्योरम का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर तो लास्ट थ्योरम में हमने किसी एक पर्टिकुलर एन पर बात की थी, ठीक है, यहाँ पर एन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए लास्ट थ्योरम में क्या था, यहाँ पर जाई कोई भी रियल नंबर है और लास्ट थ्योरम में हमारे पास एक्स था, जाई की जगह कौन था, एक्स रियल नंबर था। ठीक है, और देखो देयर इज अ रैशनल नंबर ए बाय बी, यहाँ पर रैशनल नंबर कौन था, ए बाय बी था, क्योंकि यहाँ पर किसी एक एन पर बात हो रही थी, जबकि हम यहाँ पर एन 1 2 3 सभी तरह के एन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए बाय बी की जगह ए एन बाय बी एन। ठीक है, तो देखिए बाय लास्ट थ्योरम वी कैन फाइंड एन ए एन एंड आ बी एन। एक तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एन, और एक क्या, बी एन। अब यहाँ पर हमें एक्स मिल रहा था, यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह कौन है, जाई, तो यहाँ पर क्या होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी, यहाँ पर मोड ऑफ एक्स की जगह जाई माइनस ए की जगह ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन 1 अपॉन बी की जगह कौन, बी एन, एन प्लस 1। ये चीज तो लिख दी। एक कंडीशन और देखो, यहाँ पर जो हमारे पास a बाय बी का डिनोमिनेटर b था, इस पर क्या कंडीशन थी कि जो b होगा वो 0 से लेकर n के बीच में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास a n बाय बी एन है, तो इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर बी एन, तो ये वाली कंडीशन किस पर लग जाएगी, बी एन पर लग जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस थ्योरम के अंदर पीछे वाली थ्योरम के प्रूफ को, पीछे वाली थ्योरम की स्टेटमेंट को किस तरीके से लिया है। ठीक है, अब देखो ए एन बाई बी एन इज अ फेरे फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर एन, जो हमारे पास ए एन बाई बी एन है ये फेरे फ्रैक्शन किसका है, ऑर्डर एन का है, तो इट मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, इट मीन्स लेस देन होगा एन प्लस 1 से। तो 1 बाई एन प्लस 1, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये टर्म अभी तो क्या है, बी एन से ग्रेटर है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी 1 बाई एन प्लस 1 लेस देन हो जाएगी किससे, 1 अपॉन बी एन से। ठीक है, देखो हमने कैसे लिखा, ये वाली चीज समझ ही गए होंगे आप। बी एन हमारे पास क्या है, लेस देन एन प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 लेस हो जाएगा 1 अपॉन बी एन से। देयरफॉर अब इस चीज का यूज, किसका, इस टर्म का यूज हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ जाई माइनस ए एन बाई बी एन इज लेस देन 1 बाई बी एन, तो एज इट इज, तो 1 बाई एन प्लस 1 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 बाई बी एन, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, 1 बाई बी एन ग्रेटर है किससे, 1 बाई एन प्लस 1 से, तो हमने 1 बाई एन प्लस 1 की जगह इससे बड़ी टर्म क्या रख दी, 1 बाई बी एन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई बी एन स्क्वायर। तो हमारे पास टोटली क्या आ गया कि मोड ऑफ जाई माइनस ए एन बाई बी एन इज लेस देन 1 बाई बी एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो नीचे ये जितना भी लिखा है मैं वैसे ओरली बता रही हूँ आपको कि क्या है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि हमें शो करना है कि हमारे पास ए एन बाई बी एन टाइप के क्या मिले, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर मिले, जो कि कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, देखो हमें स्टेटमेंट में क्या दिखाना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर ए बाई बी, यहाँ हम ए एन बाई बी एन लेकर चले हैं, तो हमें दिखाना है कि इनफाइनाइटली मैनी मिले, बट हम क्या मान के चलेंगे एक बार, कि मान लेते हैं कि ये फाइनाइटली मैनी है, कि हमारे पास क्या मिल रहे हैं,
कि an/bn टाइप के ऐसे हमारे पास सिर्फ फाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर मिल रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें दिखाना इनफाइनाइटली मैनी है, हम मानकर चल रहे हैं कि फाइनाइटली मैनी मिल रहे हैं, तो उसके बाद हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि जाई तो कोई भी एक रैशनल इरेशनल नंबर है, जाई कोई भी एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जाई क्या है, कोई भी एक इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है। मान लो मैंने √2 ले लिया एक बार, ठीक है, √2 माइनस, और अब की बार हम मानकर क्या चलिए कि हमारे पास ये सिर्फ फाइनाइट नंबर आ रहे हैं। हम क्या मानकर चले हैं कि an/bn हमारे पास फाइनाइटली मैनी है। अगर ये फाइनाइटली मैनी है तो मान लो कितने हैं, हमने मान लिया 5 है, तो मान लो a1/b1 है, एक होगा, एक तो ये टर्म आएगी, फिर दूसरी क्या आएगी √2 माइनस a2/b2, फिर इसी तरीके से लास्ट टर्म √2 माइनस a5/b5। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास सिर्फ फाइनाइटली मैनी है, फाइनाइटली मैनी में मैंने एग्जांपल मान लिया 5 है, तो हमारे पास कितने टर्म बनेगी इसकी, फाइनाइटली मैनी मतलब टोटल हमारे पास 5 टर्म बन गई। किसकी, जाई माइनस an/bn की, जब हमने कितना मान लिया 5 मान लिया। अब ये फाइनाइटली मैनी टर्म है तो इनका मैं लिस्ट वैल्यू नहीं निकाल सकती, हम निकाल सकते हैं फाइनाइटली मैनी टर्म्स हो हमारे पास तो उसमें से हम बता देंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है ना, हमारे पास कितनी टर्म आई, देखो हमने मान लिया कि फाइनाइटली मैनी मिल रहे हैं हमारे पास an/bn, और हमने कौन मान लिया a1/b1, a2/b2, इसी तरीके से a5/b5, जो क्या कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बनेगी, जाई माइनस a1/b1, जाई माइनस a2/b2 और जाई माइनस a5/b5। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर ये फाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं तो 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज में सबसे छोटी होगी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना 5 में से। तो इन फाइनाइटली मैनी वैल्यूज में से तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, बट देखो ये फाइनाइटली मैनी टर्म्स है तो इसमें से हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी। हमने मान लिया इसमें सबसे छोटी टर्म कोई a/b है। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो हमने इसमें से जो सबसे छोटी टर्म थी वो ले ली कौन सी, जाई माइनस a/b। ये काम हमने किया है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ के देखो, इसने यही बोल रखा है, देखो नाउ मैनी ऑफ an/bn आर इक्वल टू ईच अदर बट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी an/bn विच आर डिस्टिंक्ट। ये बोल रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी an/bn मिलेंगे जो कि कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज क्यों होंगे ऐसा, ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे, देखो बिकॉज इफ देयर आर फाइनाइटली मैनी an/bn, अगर हम मान ले कि हमारे पास सिर्फ फाइनाइटली मैनी an/bn है विच आर डिस्टिंक्ट वन, देन देयर वुड बी ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज टेकन बाय जाई माइनस an/bn। ठीक है ना, अगर an/bn की हम फाइनाइटली मैनी वैल्यूज लेंगे तो जाई माइनस an/bn की भी फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसकी मान लो 5 ली थी तो जाई माइनस an/bn इसके पास भी तो 5 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, Thus we can find a list value among these finite values, तो इन फाइनाइट वैल्यूज में से हम लिस्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने मान लिया वो कौन सी है, जाई माइनस a/b। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया कि इन सभी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यूज है। ठीक है, अभी हम फाइनाइटली मैनी मान के चल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। देखो अब ये लिस्ट है किसकी, इन में से सबसे छोटी वैल्यू है जाई माइनस a/b, तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी छोटी होगी, तो जाई माइनस an/bn का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाई माइनस a/b फॉर ऑल n 1 2 3। n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जाई माइनस a/b, तो सबसे छोटी लेस देन है ना, सबसे छोटी वैल्यू होगी ये। अब देखो जाई कोई भी इरेशनल नंबर, an/bn कोई भी रैशनल नंबर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है जीरो तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जाई कोई भी इरेशनल नंबर है और an/bn क्या है, रैशनल नंबर है। जाई कोई भी इरेशनल और an/bn रैशनल नंबर, तो दो नंबर का डिफरेंस जीरो कब होता है, जब दोनों इक्वल हो। अब ये इरेशनल ये रैशनल तो इक्वल तो हो नहीं सकते, तो इट मीन्स इसका डिफरेंस जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, अगर डिफरेंस जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी डिफरेंस की, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। ठीक है, बट जीरो से बड़ा, ठीक है, मतलब जीरो तो नहीं होगा। ठीक है,
अगर हमने जाई एक इरेशनल और an बाई bn रैशनल नंबर है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा कौन सा, जाई माइनस an बाई bn, वो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर वो लेस देन जीरो होगा। अब अगर हम मोड कर दें तो मोड तो क्या होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मोड क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बोल रखे कि जाई एक इरेशनल नंबर, an बाई bn रैशनल, तो इनके जो डिफरेंस का मोड होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। दस वी कैन फाइंड फॉर ऑल एन अ सफिशिएंटली लार्ज एन। अब देखो ये वाली चीज आ गई हमारे पास। अब इसने बोल रहा है देखो फॉर ऑल एन, अब ये बोल रहा है कि हम एन की इतनी बड़ी वैल्यू ले लेंगे कि 1/n+1 लेस देन हो जाए जाई माइनस ए के बाई बी के से। देखो एन की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन। अब जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, तो इसने बोला है कि हम एन की वैल्यू इतनी लार्ज कर लेंगे कि 1/n+1 लेस हो जाएगा मोड ऑफ जाई माइनस ए के बाय बी के से। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब देखो देन वी हैव, अब देखो सारी की सारी इनइक्वालिटी को एक साथ करके क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जाई माइनस, यहाँ पे क्या था सबसे छोटी क्या थी, जाई माइनस ए के बाय बी के विच इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। देखो यही लिख रखा है, जाई माइनस ए के बाय बी के इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। अब ये वाली टर्म किससे छोटी थी, देखो यहाँ पर जाई माइनस ए एन बाई बी एन का मोड इससे छोटा, तो ये वाली टर्म इससे छोटी है, तो यहाँ पर देखो वही लिख रखा है दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। अब देखो ये वाली टर्म इससे छोटी और ये वाली टर्म किससे छोटी, 1/n+1 से। देखो ये लिख रखा है हमने यहाँ पर कि जो 1/bn अपॉन n+1 है वो लेस देन होगा 1/n+, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 1/bn n+1, ये लेस देन होगा 1/n+1 से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में से bn हटा दिया ना हमने। डिनोमिनेटर में से अगर हम bn हटाएंगे तो मतलब डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 1/bn n+1 था, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, छोटा, डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी। तो हमारे पास क्या है, विच इज लेस देन 1/n+1, और 1/n+1 इज लेस देन मोड ऑफ जाई माइनस ए के बाय बी के। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, जाई माइनस ए के बाय बी के का मोड लेस देन होगा n+1 से, जो कि लेस देन होगा इस टर्म से। अब देखो ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है, ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर सेम, दोनों नंबर सेम, इनके बीच में कोई नंबर कैसे लाई कर सकता है। अब मैं बोल दूं 5 इज लेस देन 1/n+1 इज लेस देन 5, ये दोनों नंबर इक्वल है, इनके बीच में कोई नंबर कैसे लाई कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आई ना हमारे पास, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि हमारे पास फाइनाइटली मैनी मिलेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। तो हैंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी an बाय bn विच आर डिस्टिंक्ट एंड सेटिस्फाई स्टार, हैंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल। ठीक है, तो हमारे पास फाइनाइटली मैनी नहीं बल्कि इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे रैशनल नंबर a बाय b सच दैट मोड ऑफ जाई माइनस a बाय b इज लेस देन इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर। ठीक है।